बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है बलूचिस्तान के इलाके मच में, जहां 7 जवान जामे शहादत नोश कर गए हैं और इस बात की इत्तला पहले ही दी जा रही थी। इंटेलिजेंस मौजूद थी कि रॉ ऐसी कार्रवाई कर सकती है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से। हाउ डू यू सी दिस कि इसको भी उस मिस एडवेंचर का हिस्सा समझा जाए? जी बिल्कुल। आई थिंक जो जब पाकिस्तान की मिलिट्री ने जब डिफेंसिव मेजर्स लिए हैं, जब से मोदी ने धमकी दी थी, और हम इंडियन मीडिया पे जाते रहे, वहाँ भी यही एक एनवायरनमेंट बनाई जा रही थी कि हमला कर दो, तो वो वहाँ पे तो जरूरत नहीं हुई। तो फिर आपको बैक स्टैप भी किया जाता है। यहाँ पे फिर कॉलमिस्ट हैं उसमें, आप कह लें कि BLA उन्हीं का वेरिटेबल आर्म है, सर्च एनालिसिस विंग का, उन्हीं की फंडिंग होती है। और साफ ज़ाहिर दे वांटेड कि यहाँ पे कुछ किया जाए। तो ये जो है उसमें हमारे जवानों ने जाम शहादत पहुंच किया। लेकिन ये पाकिस्तान जो वॉर है इस साल आई थिंक 2025 के अंत तक खत्म करेगा। मेरी अपनी असेसमेंट है कि चाहे वो BLA हो या TTP हो, दे विल बी क्रश टू द लास्ट मैन इंशाल्लाह। और उसकी डिटर्मिनेशन भी है। बीच में ठीक है स्नीक अटैक्स हो सकते हैं, बिकॉज साफ ज़ाहिर आप जब अपनी आबादी में मिक्सअप होके फिर रहे होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एक एक बंदे को वो किया जाए। तो बाकी इलीगल स्पेक्ट्रम था वहाँ, माजरीन के वापस जाने से इससे फर्क पड़ेगा, बिकॉज उसमें काफी सारी स्पेस निकल आती है। और बिरसान आपको पता है इन टर्म्स ऑफ एरिया और एक्सेसिबिलिटी कहीं ना कहीं स्नीक अटैक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान के वहां को भी डिमोरलाइज नहीं होगी, बिकॉज ये लंबी लड़ाई है जो हमने लड़नी है। अभी आ जाते हैं कि मेन फ्रस्ट्रेशन क्या है। भड़के तो मोदी साहब ने मारी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने कमांडर्स को, यूनिट सर्विसेज चीफ्स को इनिशिएटिव दे दिया कि आप एक्शन करें। और 13 दिन भी गुजर गए, जो उनका एक रिवाज है 13 तक शोक मनाते हैं। आई थिंक 14 दिन गुजर गए, कर नहीं सकते। और अभी अंदर से कॉल्स आ रही हैं कि भारत जो है एक्चुअली हैज लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। वैसे भी जरूरत नहीं थी अपॉर्चुनिटी, खैर क्या इसने लूज करनी थी। अभी एक क्वेश्चन फेयर उनका इंटरव्यू किया है प्रवीण सवामी ने, जो वहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये रिसर्च एनालिसिस विंग का ही बंदा है। और वो 10-15 सवाल उसने किए और कोशिश कर रहा था कि कुछ चीज पॉजिटिव भारत के बारे में वो कहे। हालांकि क्रिश्चियन फिर बड़ी एंटी पाकिस्तान है। उसने आई थिंक जो बड़ी बात की कि जी लास्ट टाइम तो कुछ किसी हद तक आपका कुछ ना कुछ था, पुलवामा का RDX था, गाड़ी फटी। इस दफा कोई स्मोकिंग गन नहीं है, दैट्स वाई इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पीछे हट गई है। इसका मतलब है कि कोई प्रूफ नहीं है, दैट्स वाई पाकिस्तान पहले दिन से ही बात कर रहा है। अभी आपने देखा कि 2-2.5 हजार बंदा था वहां पहलगाम में, और उसमें बड़ी वीडियोस बना रहे थे, लाइव है, उसके अंदर आपको कोई दहशतगर्द नजर नहीं आएगा। इट मीन कि ये फॉल्स फ्लैग किया गया, साहब ने जिन्होंने किया उनके चेहरे वो सामने नहीं लाना चाहते, और फिर ठीक प्रॉक्सी है के थ्रू ब्रिगेड साहब, लड़ते इस हैं। वक्त तो इस वहां वक्त पे हमारे पास इंटेलिजेंस क्या है? याद है जिस वक्त अता तारड़ साहब ने रात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े क्रूशल हैं, तो क्या वो जो एक थ्रेट था वो फिजल आउट हो गया समझा जाए? नहीं, उस तरह नहीं होता। देखें जो थ्रेट एनालिसिस है इसमें एक तो एनिमी की कैपेबिलिटी होती है, वो एक है भारत की है, नंबर ऑफ लेट्स से फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, लैंड फोर्सेस हैं, नेवी है। तो कैपेबिलिटी तो हमेशा मद्देनजर रखी जाती है। इसके सिनेरियोज हमेशा पीस टाइम बिल्डअप किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होगी तो एक्चुअली हमारे जो आई थिंक ऑपरेशन कमांडर्स होती है सर्विसेज में जेब में होते हैं ऑर्डर ऑन सर्टेन सिनेरियोज का डेवलप होती है विद इन आई थिंक आवर्स और सेकंड रिस्पांस जाता है, अनलाइक इंडिया। तो ये फिर थ्रेट असेसमेंट होती है, और जब क्राइसिस होता है उसके अंदर फिर ट्वीक करके देखा जाता है कि कौन सा सिनेरियो जो है वो क्लोज है। फिर मूवमेंट होती है, जिसमें भी पता चला है कि तकरीबन 150 to 175 एयरक्राफ्ट हमने फ्रंटलाइन बेसिस पे लाए हैं। फिर लैंड फोर्सेस की मूवमेंट है, कुछ नेवी की मूवमेंट एक्सरसाइज है, और फिर बयानात है, क्रिटिकल विल डिस्प्ले होती है बाय द लीडरशिप, जो बड़ा ओपनली आई थिंक मोदी ने थ्रेटन किया था। तो ये चीजें सामने रख के आप ये नहीं कर सकते कि आप गार्ड डाउन कर देंगे या खतरा कम हो गया। हाँ, ये जरूर है कि जितना टाइम भारत देगा, अलग से डे वन से हमारी तैयारी है, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जाएगा हार्डन होता जाएगा, गैप्स बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और हमें थोड़ा प्रेसिडेंस भी पता है कि 2019 में उन्होंने क्या किया था और क्या जवाब आया था। भारत अभी तक 2019 में ही फंसा हुआ है, क्योंकि शायद फ्रीज हो गई थी पाकिस्तान की मिलिट्री होती, उन्होंने एडवांसमेंट कर ली, नॉट रियलाइजिंग कैपेबिलिटी बिल्डिंग में बहुत आगे चला गया पाकिस्तान। अभी ड्रोन की ऐसी कैपेबिलिटी है कि जस्ट शेयर वन जो नेवी की है कि यहाँ से आप अंडमान आइलैंड्स को हिट कर सकते हैं। और मतलब एक ही जैसे गो में 2 दफा हिट कर सकते हैं। 7,000 किलोमीटर रेंज है बराक्टर सिस्टम की। इस तरीके से नॉर्थ अरेबियन सी है या इंडियन ओशन है, कोई ऐसी पोर्ट नहीं भारत की जो हमारे ड्रोन कवरेज में, मिसाइल तो आप पीछे छोड़ दें। और हम टर्की में हमें पता है कि इसकी क्या कैपेबिलिटी है। ठीक, अच्छा बाकी जो है फोर्स की ब्रिगेड आपने साहब, तैयारी रखी है। जी जी जी। प्रिपेयर्डनेस है। आज आज वजीर आजम ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। जब वजीर आजम साहब जाते हैं, ये चीफ खुद उनके साथ मौजूद हैं, तो क्या सिंबलाइज करता है ये?
ये बड़ा जरूरी है। देखिए उसमें आईएसआई तो वैसे भी जो थ्रेट एनालिसिस है नेशनल लेवल पे वो करती है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि रीजनल इन्वायरमेंट क्या है और इंटरनेशनल क्या है। और चूंकि अभी डीजीआई जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, तो ही इज वेयरिंग टू हैट्स आज से। आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ये होनी चाहिए। लेकिन आप तसल्ली देखें कि सारा जो है आई थिंक डाटा इकट्ठा किया गया, 14 दिन गुजर चुके हैं और अभी एक प्रॉपर ब्रीफिंग हुई। इसका मतलब है कि पोलिटिकल लीडरशिप को कॉन्फिडेंस है कि मुशर्रफ आ जाए। जबकि भारत पर इस साइड पे देखें तो आई थिंक इतना कंट्रोवर्शियल किस्म की आ रही हैं चीजें, ये सिग्नल कि पहले उसने कहा जी हम स्ट्राइक करेंगे, फिर उसने कहा जी मैंने इजाजत दे दी है और उसके बाद फिर वो लीड कर रहा है सर्विसेज चीफ को बारी बारी। इसका मतलब डाउट क्रिएट हो गया है कि वो पूछना चाहता है लैंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स से ज्यादा ये जी क्या मसला है कि आप लोग क्यों नहीं कर सक रहे या वट। बाकी उनको पता है कि पाकिस्तान क्या जवाब देगा। तो इसमें आई थिंक जो सिनेरियोज हैं साफ ज़ाहिर बेस्ड ऑन द मूवमेंट वो डिस्कस किए गए होंगे। जो पहले लीडिंग सिनेरियोज थे कि ये कर सकता है ऑप्शन भारत की, और अभी चूंकि फोर्सेस की मूवमेंट है तो कौन सा सिनेरियो उसके नजदीक है। मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट आई एम श्योर उसके बाद भी आएगा कि तसल्ली है पोलिटिकल कम्युनिटी लीडरशिप की। और ये जरूरी था कि फॉर्मल ब्रीफ किया जाए ताकि चीजें अपने अपने उसमें। हाँ ये जरूर है कि जो थ्रेट है जिस पे आई थिंक कल से थ्रेट अलर्ट था इंटेलिजेंस की तरफ से, आईएसपीआर की तरफ से कि ये कुछ करेंगे, तो उसमें डेफिनेटली चीजें कुछ नजर आ रही हैं। लेकिन हमने ये भुगता हुआ पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, उसमें एक रीजन अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी है, जो दो सुपर व्हाट काइंड ऑफ पावर थ्रेट इज इंस्टेबिलिटी है। इट? इसका स्केल क्या हो सकता है? क्योंकि मोदी विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फेस सेविंग। तो किस लेवल पे, ये किस होता स्केल है का जो जो थ्रेट है वो महसूस किया जा रहा है? जी, डिजायर तो हो सकती है। मैं परसों था इंडियन मीडिया पे और उनका जी क्या आप तैयार? मैंने कहा जी हम 1 सेकंड की लड़ाई के भी तैयार हैं। वी आर रेडी फॉर अ डे, 48 आवर्स, 1 वीक, 15 डेज एंड 1000 ईयर्स। चॉइस आपकी है। तो उस लिहाज से आई थिंक जो तमाम है लेट्स से अगर शॉर्ट होती है स्केमस जिसको कहें, जो थोड़ा अपस्केल्ड हो फ्रॉम द लास्ट टाइम जिस तरह आए थे, उसमें उसका ट्राई सर्विस हो। एलओसी पे तो आपने देखा कि ऑलरेडी फायरिंग हो रही है, जो रूटीन है। नेवी क्या कुछ कर सकती है? उनकी मिसाइल पोस्टिंग कर सकते हैं। और एयरफोर्स जो रफाल की लास्ट टाइम मोदी ने कहा कि रफाल होता तो हम देखते, तो रफाल तो आ गया, फिर आके कर ले। लेकिन आई थिंक इस तरफ से जो कैपेबिलिटी डिस्प्ले हुई है, लाइक सिर्फ एक तीन सिस्टम देख लें कि पाकिस्तान की हवाई जो फिजाई हदूद है वो 200 किलोमीटर भारत के अंदर शिफ्ट कर दी है। तो इट मीन वी कैन नाउ प्रोटेक्ट इट राइट अप टू दैट। नेवी की मैंने कैपेबिलिटी बताई है। फिर अभी दोस्त ममालिक के कुछ शिप्स भी आए हुए हैं विच इंडिकेट्स के यहाँ पे स्पेस कम होती जा रही है। लैंड फोर्स की माशाल्लाह कल से तैयारी, एलओसी पे भारत में ज्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज इस साइड पे एक बैटल हार्डन फोर्स है। तो सारे आई थिंक इसमें ट्राई सर्विस भी हो सकता है, इसमें बाई सर्विस हो सकता है, इसमें सिंगल सर्विस हो सकता है, और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता कि ये जहाज की तरह बैठ जाए और ये फिर प्रॉक्सी वॉर चलाएं। तो ऑल टोल्ड बाकी आई थिंक ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इंडस वाटर टीडी पे जो उसका स्टांस है, उस पर भारत ने बड़ी रिसर्च की है। मेरी असेसमेंट में 70 लोगों ने पीएचडीज की थी कि अगर एब्रोगेट होती तो कैसे चलना है। इसके ऊपर आई थिंक वी हैव टू डू। इसके अंदर सारे ऑप्शन है, डिप्लोमेटिक है, लीगल है, कंट्रेक्चुअल। आजकल लॉ फिर पूरी एक जंग है लेकिन ब्रिगेड लॉ में साहब, लड़ी इंडस बेसिन ट्रीटी तो टेक्निकली एब्रोगेट होती हुई नजर नहीं आ रही ना। भारत कुछ देर के लिए पानी स्टोर करता है, फिर उसके बाद रिजर्वायर ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है कि स्टोर रख सके। फिर अल्टीमेटली उसको वो खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, पानी आ जाता है। यही हो रहा है ओवर द लास्ट फ्यू डेज। जी। इस वक्त करंट एबिलिटी तो नहीं है, बल्कि किसी ने असेसमेंट दी है कि अगर आपने लेट से टोटल चोक करना है तो एक तो एक मकबूजा कश्मीर पूरा जो पानी से 20-20 फुट भर जाएगा। मतलब स्टोरेज आपको चाहिए, इस नॉनसेंस। इंडस वाटर को इन एनी केस इंडस रिवर के अपने ज्यादा ट्रिब्यूटरीज इस तरफ है, तो भारत कर भी नहीं सकता, फिर चाइना उसका अपर रिपेरियन है। चनाब और जेल पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनके जो ऑलरेडी वायलेशन में है। लेकिन बात वही है कि अगर आप स्टोरेज करते हैं उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो या तो फिर डैम टूटेगा और या फिर फ्लडिंग होगी, और उसके लिए अगर वो करते हैं तो दे रिक्वायर 20 ईयर्स। बट एनीवेज ये एक साइकोलॉजिकल डोमेन है, लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। इसमें मैं सिर्फ मेंशन कर दूं जो मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात हुई, जब बिलावल साहब ने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया और आसिफ साहब ने मिलिट्री की डिटर्मिनेशन थी ऑल एलिमेंट्स ऑफ डैम उसको आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड ऑल दैट, वो ऐसा नहीं है। एक तो ये है कि जो अभी इस वक्त डैम्स हैं भारत के मकबूजा इलाकों में वो एज पर द टीटी है, ये थोड़ी बहुत वायलेशन। अगर कोई नई एक्टिविटी होती है तो उसको स्कटल करने के बड़े तरीके हैं। डोंट हैव टू वेट कि वो पूरी तैयारी करेगा। आजकल ऐसे आगे वैसे मैं एक मिसाल टैंक है तो आपने फुल्ली तबाह नहीं करना होता। यू हिट द स्प्रॉकेट, आप उसका ट्रैक तोड़ देते हैं या उसकी टर्न को हिट कर देते हैं। सेम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को आप इफेक्टिव बना सकते हैं, बड़ा चीप तरीका है। और शायद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर एग्री करेगी, पाकिस्तान ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है। तो यू कैन मेक दैट प्रोजेक्ट अनटेनेबल। फिर पाकिस्तान के भी हाथ है, फिर हमारे पास वेयर विद ऑल है, देन वी स्टार्ट हिटिंग देम।
और एक और है कि फिर 6 के 6 दरिया जो ओपन हो जाते हैं, अगर इंडस वाटर टीटी एब्रोगेट हो जाती है, देन वी आर बैक टू 1947। फिर तो सारे दरिया ओपन हो गए, फिर सारे स्ट्रक्चर ओपन हो गए, फिर हर चीज फिर होगी, बैरल द गन से डिसाइड होगी। But this is तो very इंडिया unlikely, कैन sir. डिसाइड इट। This is very unlikely जी जी, at वो है, लेकिन this ये point कि in time, after like couple of लेकिन weeks ये time. कि What should we expect now? ये सब lastly बताइएगा. What are we looking for? देखिए, तैयारी आपकी 100% होनी चाहिए। वी शुड बी, लेट्स से, होपिंग कि सेंट्रल इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी है। इन केस दे हैव, मैंने तुमको कहा है कि बी माय गेस्ट, आप आ जाए। एंड देन वी हैव सर्टेन एलाइज जो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। चाइना है, टर्की है, अजरबैजान, लॉट ऑफ कमिंग फ्रॉम अरब स्ट्रीट। तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता आइसोलेटेड नहीं है, बाकी मुसल्लह अफवाज तैयार। एंड देन जिस तरह आई थिंक लास्ट टाइम बात हुई थी कि एस्केलेशन लेटर में विल डोमिनेट एवरी रन, हर चीज का जो कदम होगा उस पे विल बी वन स्टेप अप। भारत हैज एन ऑप्शन, बी माय गेस्ट, कम हियर एंड यू विल बी सॉर्टेड आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज नेशनल असेंबली का सेशन भी हुआ है, खासी गर्मा गर्मी भी दिखाई दी, भारत के सब्जेक्ट पर भी बात हुई है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने से मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टैंड है। फिर आज इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात उनसे अडयाला जेल में हुई है। जो पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस पिक्चर है उसको डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।